ज्ञानवापी को लेकर के जो कुछ भी चल रहा वो वाराणसी की कोर्ट में, हाई कोर्ट में अथवा सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में चल रहा है। किसी भी विषय पर अब तक ऐसा नहीं हुआ कि कोर्ट के बाहर जाकर के कोई बात कही जाए। कोर्ट के आदेशों का अनुपालन करने के लिए जो सक्षम अधिकारी नियुक्त किए गए, जब कोर्ट के जज से लेकर के प्रशासनिक अधिकारियों तक को व्यक्तिगत टारगेट करके और धमकी दे करके पूरी दुनिया में ये बताया जाने लगा कि ये लोग गलत कर रहे हैं, तो हम जानना चाहते हैं कि श्री राम जन्मभूमि के समय में जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तत्कालीन जस्टिस दीपक मिश्रा को महाभियोग के लिए टारगेटेड किया गया, और आज अजय कृष्ण विश्वेश से लेकर के वाराणसी के कमिश्नर, सीपी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वनाथ मंदिर को टारगेट किया जा रहा है। तो क्या ऐसे ही अदालत की लड़ाई चलेगी? जिन लोगों को अदालत पर विश्वास नहीं है वो अदालत में मुकदमे लड़ क्यों रहे हैं? सिर्फ मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू, निर्णय उनके पक्ष में आएगा तो वो अदालत और संविधान को मानेंगे, अन्यथा निर्णय वाराणसी की कोर्ट ने दिए। और दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जिस तरीके से न्यायपालिका से लेकर के कार्यपालिका तक को धमकाने का कार्य किया, वो इस देश के संत समाज को कतई स्वीकार नहीं है। कि आप शहर को जलाने की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि संविधान जला दिया जाए। कोलकाता में जिस प्रकार 1 लाख संख्या की रैली, कल केरल में जिस प्रकार की रैली निकाली गई, कोलकाता से लेकर के केरल तक, उधर गुजरात में, इधर बरेली में तौकीर रजा की बयानबाजी, जिस प्रकार कोर्ट के निर्णय के खिलाफ जुमे की नमाज के बाद बंद का, जेल भरो का आह्वान किया गया। हमें जानना चाहते हैं कि वाराणसी की उस मस्जिद में 150 से 200 लोग नमाज पढ़ते थे, जिसको वो मस्जिद कहते हैं, और वो हमारा ज्ञानवापी का मंदिर है। 150-200 लोग नमाज पढ़ते थे, अचानक 2,500 हजार लोग वहाँ नमाज पढ़ने के लिए कहाँ से आ रहे हैं? ये कौन लोग हैं? बनारस के बाहर के लोग क्यों नमाज पढ़ेंगे वहाँ? बनारस में कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? कौन लोग विभिन्न ग्रुपों को व्हाट्सएप ग्रुप चला करके नमाज के लिए, अगर हम कल को आह्वान कर दें कि जुमे की नमाज के बाद सोमवार के दिन बनारस के लोग निकले और विश्वनाथ मंदिर पहुंचे तो क्या हाल होगा? तो ये क्रिया की प्रतिक्रिया ये होनी स्वाभाविक हो जाती है, परंतु मेरा मानना है कि देश संविधान से चलेगा, इसलिए इस प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया से नहीं बचा गया। और प्रशासन को धमकी देने के बाद भी अगर कोई कार्यवाही नहीं की गई, अब तक एक सिंगल FIR भी दर्ज नहीं किया गया। कोर्ट के आदेश से पूजा प्रारंभ हुई है, और जो लोग कह रहे हैं कि पूजा बंद होगी, तो हम तो ये जानना चाहते हैं कि 1993 में किसके लिखित आदेश और किसके कारण से ये पूजा बंद हुई थी? पंडित सोमनाथ व्यास के उस तहखाना तत्कालीन अब ज्ञानवापी के तलगृह की पूजा उस समय किसके आदेश से बंद की गई थी? और आज जब कोर्ट के आदेश से प्रारंभ हुई है तो विभिन्न कोर्टों को धमकी देने के लिए देश भर में रैलियों का आयोजन ये हम कतई स्वीकार नहीं करेंगे।